Solve the following pair of equations by reducing them to a pair of linear equations. देखो ये हमें दो इक्वेशंस गिवन हैं x और y वेरिएबल्स में, लेकिन ये लीनियर इक्वेशंस नहीं हैं. इनकी डिग्री जो है वो 1 नहीं आएगी. आप इसको सॉल्व करके देखना, इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखना, तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म की नहीं आएगी. ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखना, ये इस फॉर्म की नहीं बनेगी. तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है. लेकिन ऐसी इक्वेशंस को देख के हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस में. और वो कैसे, देखो जैसे ये पहली इक्वेशन है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 1 ओवर x माइनस 1 और प्लस 1 ओवर y माइनस 2 को चलो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ इज इक्वल टू 2. और जो दूसरी इक्वेशन है उसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 1 ओवर एक्स माइनस 1. यहाँ पर भी 1 ओवर एक्स माइनस 1 मैंने अलग कर दिया, यहाँ पे भी 1 ओवर एक्स माइनस 1 मैंने अलग कर दिया, माइनस 3 इंटू 1 ओवर वाई माइनस 2. तो यहाँ पे भी 1 ओवर वाई माइनस 2, यहाँ पे भी 1 ओवर वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1. तो अगर अब मैं इस इतने पार्ट को 1 बाय एक्स माइनस 1 को कोई एक वेरिएबल डाल दूँ और 1 ओवर y माइनस 2 को कोई एक वेरिएबल डाल लूँ, तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी. कैसे, लेट p इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1 एंड q इज इक्वल टू 1 ओवर y माइनस 2. इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो. इन दोनों में 1 ओवर x माइनस 1 को मैं p बोल देता हूँ और 1 ओवर y माइनस 2 को मैं q बोल देता हूँ. कोई हर्ज तो नहीं है, ठीक है. तो यहाँ से ये मेरी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, 5p 1 ओवर x माइनस 1 को मैंने p लिख दिया, प्लस 1 ओवर y माइनस 2 को मैंने q लिख दिया इज इक्वल टू 2. और ये हो जाएगा 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1. तो ये जो मेरी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आई, ये वापस से इस फॉर्म की आ गई, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये इसी फॉर्म की इक्वेशन बन जाएगी अगर आप कांस्टेंट को इधर ले जाओगे. तो ये मेरी अब दो लीनियर इक्वेशंस बन गई इन वेरिएबल्स p एंड q, और इनको अब मैं किसी भी मेथड से सॉल्व कर लूँगा. और फिर वहाँ से मेरा p और q निकल आएगा और p और q की वैल्यू फिर मैं यहाँ पे पुट करके वहाँ से x और y निकाल लूँगा. तो पहले मैं इसको p और q के लिए सॉल्व कर लेता हूँ, क्विकली सॉल्व कर रहा हूँ मैं. ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा, ठीक है, मैं क्विकली लिख रहा हूँ. इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इक्वेशन कितनी बन जाएगी मेरी, 15p प्लस 3q इज इक्वल टू 6. दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया. इसको मैंने ऐसे लिख दिया 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1. ठीक है, इससे q वाली टर्म एक जगह 3q एक जगह माइनस 3q आ गई. और अब मैं इन दोनों को अगर ऐड कर लूँ, ठीक है, तो मैं क्विकली कर रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा, 21p इज इक्वल टू 7. ठीक है, ऐड कर रहा हूँ मैं दोनों इक्वेशंस को, तो ये कट गए, 21p इज इक्वल टू 7. तो यहाँ से p मेरा आ जाएगा 1/3. ठीक है, अब p की ये वैल्यू मैं यहाँ पे किसी में भी पुट कर देता हूँ. मान लो मैं इसमें पुट कर देता हूँ 5p प्लस q इज इक्वल टू 2. तो यहाँ से 5 इंटू 1/3 प्लस q इज इक्वल टू 2. तो यहाँ से q को जब आप सॉल्व करोगे तो वो आपका आ जाएगा 2 माइनस 5/3. तो इसको सॉल्व करोगे तो q मेरा कितना आ जाएगा, वो भी आ जाएगा 1/3. तो p 1/3 q 1/3. अब p की ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, वहाँ से x आ जाएगा, और q की ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो मुझे y मिल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली निकालने तो मुझे x और y ही हैं. सो ये भी मैं यहाँ पे अब क्विकली लिखता हूँ. देखो p मेरे पास है 1 ओवर x माइनस 1 विच इम्प्लाइज x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/p. p को इधर ले गया, x माइनस 1 को इधर ले गया, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 प्लस 1/p. इतना ही हो गया. तो यहाँ से x मेरा कितना हो गया, 1 प्लस 1/p. p की वैल्यू 1/3, तो इसका मतलब ये 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा विच इज इक्वल टू 4. तो x आ गया मेरा 4. ये सिंपल सी कैलकुलेशन आप खुद ही कर लेना. और उसके बाद q मेरा कितना है, अब q हमें गिवन है 1 ओवर y माइनस 2. ठीक है, 1 ओवर y माइनस 2. तो यहाँ से y माइनस 2 कितना हो गया, 1/q विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 प्लस 1/q. तो वो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 प्लस
1 बाय क्यू की वैल्यू 1/3, तो 1/3 जो है वो 3 हो गया, तो इसका आंसर आ गया 5। तो x आ गया मेरा 4 और y आ गया मेरा 5 एंड दैट्स माय आंसर। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ डाल के वेरीफाई भी करके देख लेना, आंसर आपका इतना ही आएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।